ओवल इनविंसिबल और वेल्स फार्गो की टीमें जब तक 100 मेंस कंपटीशन के मैच नंबर 16 में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे तो इसके पहले दोनों टीमें 3-3 मुकाबला ऑलरेडी खेल चुकी हैं और दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला उसमें से गंवाया है। बाकी दोनों मुकाबले दोनों टीमों ने जीते हैं, तो निश्चित तौर पर काफी बेहतर परफॉर्मेंस इन दोनों ही टीमों के इस टूर्नामेंट के अंदर है। लेकिन आज का ये जो मैच है जो कि वेल्स फार्गो और ओवल इनविंसिबल के बीच में खेला जाएगा, मैच होगा ओवल इनविंसिबल के अपने होम ग्राउंड पर यानी कि केनिंगटन और लंदन के उस मैदान पर 16 अगस्त को रात को 10:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से और वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे से एक डे नाइट द 100 मैच के तौर पर। तो वहां पर अगर आप देखेंगे जाकर के तो इसी मैदान पर एक मैच ऑलरेडी इस सीजन का खेला जा चुका है मेंस वाला, जिसमें हमने क्या देखा कि जो मैच 9 अगस्त 2025 को हुआ था लेकिन वो डे मैच था और वो आज का जो मैच है डे नाइट मैच होगा। यानी कि पहली इनिंग की जब बैटिंग यहां पर शुरू होगी तब अगर आसमान साफ रहा तब तो दिन होगा और निश्चित तौर पर वहां पर काफी हद तक धूप भी निकली होगी। लेकिन सेकेंड इनिंग के दौरान और कुछ हो ना हो लेकिन फ्लड लाइट्स यहां पर जरूर जलेंगी और जनरली डे नाइट मैचेस जब इंग्लैंड के अंदर होते हैं आसमान पर अगर बादल भी हुआ तब सेकंड इनिंग की बैटिंग करना वहां पर उतना आसान होता नहीं, स्पेसिफिकली पावर प्ले में। लेकिन यहां पर अगर आप जाकर के रिजल्ट्स में देखें तो जो पिछले 4 या 6 मुकाबले जो टोटल खेले गए अगर आप उसको देखें तो उसमें से सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों ने 4 मुकाबले जीते हैं, एक मैच उसमें से टाई भी हुआ है, एक मैच यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और उसमें पिछला मैच भी जाकर के देखें तो पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम मैनचेस्टर ओरिजिनल की वो केवल 128 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। हालांकि पावर प्ले में शुरुआत कंपैरेटिवली काफी बेहतर उन्होंने करी थी, 25 गेंदों पर 43 रन उन्होंने बना दिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जैसा हमने पिछले मैच भी देखा कि पिच सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए और बेहतर होती चली गई और उसका फायदा ओवल की टीम को मिला। इन्होंने 9 विकेट के अंतर से उस मैच को जीता, जिसमें पहली 25 गेंदों पर इन्होंने 65 रन बना दिए, जिसमें एक ही विकेट इनका जो गिरा वो पेसर के पक्ष में गया। पहली इनिंग में 6 पेस को 3 विकेट स्पिन को मिली और 2025 के अंदर और भी अगर आप देखें ना तो एक ये मैच और 2 और ये मैचेस T20 ब्लास्ट के खेले गए थे। इसमें भी जाकर के देखें तो एक मैच यहाँ पर 200 का स्कोर डिफेंड हो गया, लेकिन बाकी दोनों मैचेस में 141 का स्कोर और 222 का स्कोर भी चेंज हुआ। और पिछले सीजन के 2 यहाँ पर जो और द 100 मैचेस खेले गए थे इसमें एक मैच 126 के स्कोर के जवाब में टाई हो गया, लेकिन एक मैच यहाँ पर 96 का स्कोर था तो वो चेंज हो गया। तो जनरली मौसम काफी बड़ा यहाँ पर एक रोल भी प्ले कर सकता है। आसमान पर बादल हुए तो निश्चित तौर पर कोई टीम बिना किसी दिक्कत के टॉस जीत करके सीधे पहले फील्डिंग करना चली जाएगी और मौसम का फायदा उठा करके किसी भी टीम को एक छोटे स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेगी ताकि चेस करते हुए मैच को जीता जा सके। और ओवरऑल अगर आप स्पिन और पेस के आंकड़े भी देखें पिछले 6 मैच में तो यहाँ पर भी काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो 26 विकेटें स्पिन को मिली हैं टोटल पिछले 6 मैच में से उसमें से 17 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही आ गई हैं और पेस को भी जो 44 विकेटें मिली हैं उसमें से 25 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही आ गई हैं। हालांकि पेसर्स सेकंड इनिंग में भी काफी हद तक गेम में बने रहते हैं 19 विकेटों के साथ, जिससे पता चलता है कि पेसर्स पूरे मैच के दौरान काफी इंपॉर्टेंट हैं। स्पिनर्स को पहली इनिंग में ज्यादा प्रेफरेंस आपको देनी है। बाकी बैटर्स खास करके जो सेकंड इनिंग के बैटर्स होंगे उनके टॉप ऑर्डर के बैटर और पहली इनिंग की जो बैटिंग करने वाली टीम होगी उनकी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर वो काफी जरूरत यहाँ पर साबित करने वाली है अपनी, जो कि हमने पिच रिपोर्ट से समझा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे ताजा टॉस के बाद वेदर को लेकर के, पिच को लेकर के, हालांकि पिच को लेकर के कोई अपडेट तो आता नहीं, लेकिन जो उसके बेसिस पर हमारी फाइनल टीम बनेगी स्मॉल लीग की आज के इस मैच की वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने वाला हूं टीम और साथ ही साथ अपडेट्स भी जो आएंगे वो भी। तो दोनों को सारे अपडेट्स के लिए दोनों चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन करिए। फिलहाल ये है ओवल इनविंसिबल का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जिसमें राशिद खान जैसा लेग स्पिनर है, सैम करन जैसा ऑलराउंडर है, विल जैक्स जैसे खिलाड़ी हैं, बाकी सैम बिलिंग्स तो हैं, डोनोवन फेरेरा ने पिछले मैच में काफी कमाल की पारी खेली थी, इसके दम पर इनकी टीम ने काफी बढ़िया स्कोर भी। और उसके साथ साथ इनका बेंच अगर आप देखें तो इसमें गस एटकिंसन जैसे प्लेयर से जो अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर सीधे हमारे टीम में आएंगे। हालांकि जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर है वो तो है, लेकिन एक चीज हमने क्या देखी कि विल जैक्स ने सेकंड लास्ट मैच तो बॉलिंग करी, पिछले मैच में बॉलिंग नहीं करी, लेकिन बाकी 6 बॉलिंग ऑप्शन जिन्होंने बॉलिंग करी उसमें एक चीज हमने पूरे टूर्नामेंट के अंदर अभी तक देखा है कि यहाँ पर जेसन बेरेंडॉर्फ 3 से 4 ओवर करते हैं, साकिब महमूद, राशिद खान और सैम करन, ये इनके 4 मेन बॉलर हैं। नेथन सॉल्टर जैसी बॉलिंग करेंगे वैसे इनको ज्यादा ओवर्स मिलेंगे, वरना हो सकता है कि ओवर्स कट भी जाएं और जब ओवर कटेंगे नेथन सॉल्टर की खराब बॉलिंग की वजह से तो ज्यादातर ओवर तब जाएंगे विल जैक्स के पास। टॉम करन भी पिछले मैच में 3 ओवर करते दिखाई पड़े थे, उसके पहले वाले मैच में 2 ओवर। तो किसने कितने ओवर करे, किस इनिंग में मतलब किस ओवर में आकर के करे, जैसे जेसन बेरेंडॉर्फ को ही देखे ना तो पिछले मैच में पहला दूसरा दोनों ओवर इन्होंने किया था, यानी कि लगातार 10 गेंदें करी थी इन्होंने, जो कि द 100 में चलता भी है। तो इस तरह से वो सारे आंकड़े आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्पेसिफिकली पावर प्ले का कौन बॉलर है, जैसे जेसन बेरेंडॉर्फ, और उसमें कौन पावर प्ले डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉलिंग करता है, जैसे सैम करन जैसे खिलाड़ी भी हो गए। तो वो सारे आंकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी करियर के नंबर्स अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं इन ओवल इनविंसिबल के प्लेयर्स का द 100 के अंदर, और वो भी इस टूर्नामेंट के शुरू होने के पहले, चूंकि
इस टूर्नामेंट के अंदर 3 मुकाबले हो चुके हैं, तो उसका स्कोर यहाँ पर मैंने अलग से आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जिसमें ऑल इनविंसिबल के जो प्लेयर्स हैं, विल जैक्स खास करके जो पहले 2 मैच में तो ठीक-ठाक खेल गए, पिछले मैच में नहीं चले, लेकिन स्टिल ये एक ऐसे प्लेयर जिनको हम ड्रॉप कर नहीं सकते। और उसमें टवांडा मोएये, जिनका एक मैच तो बड़ा अच्छा गया और इन्होंने दिखाया कि प्लेयर बहुत कमाल के हैं, लेकिन ये एक ऐसे प्लेयर है जिनके बारे में आपको मैं क्लियर कट अगर कहूं तो सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। बाकी जॉर्डन कॉक्स जो पहले 2 मैच में तो नहीं चल पाए, हालांकि पिछले मैच में काफी बढ़िया काम किया इन्होंने भी, और ये जनरली अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल ऑप्शन के ही तौर पर आपकी टीम में आएंगे। सेफर ऑप्शन के तौर पर अगर आप जाएं तो आपके पास सैम करन का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि ऑलराउंडर के तौर पर जबरदस्त कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन में बन जाएंगे। बाकी इनके पास डोनोवन फरेरा का, सैम बिलिंग्स का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें डोनोवन फरेरा तो कमाल के ही बैटर साबित हुए हैं रिसेंट टाइम में। हालांकि इतने नीचे बैटिंग करते हैं कि स्मॉल लीग में इनको लेकर के जाना वो काफी रिस्क क्रिएट कर देता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो इन दोनों में से किसी के साथ जा सकते हैं, वरना जॉर्डन कॉक्स या तवांदा एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए। लेकिन उसी में अगर आप नीचे आए तो टॉम करन जो लगातार 3-3 ओवर 2-2 ओवर कर रहे हैं, लेकिन विकेट निकाल करके नहीं दे पा रहे, तो ये भी उतने यूजफुल ऑप्शन बनते दिखाई नहीं पड़ रहे। लेकिन चाहे वो राशिद खान हो, निश्चित तौर पर पिछले मैच में विकेट नहीं ले पाए, लेकिन पहले 2 मैच में 6 विकेट लेकर के गए थे। चाहे वो साकिब महमूद हो, जिन्होंने इस सीजन में 2 मुकाबले खेल करके 5 विकेटें ले ली हैं। जेसन बेहरनडॉफ हो, जिन्होंने पहले 2 मैच में 3 विकेट लिया, पिछले मैच में विकेट ले गए। तो अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर और जो यूटिलिटी है ना, ये 5 प्लेयर जिनके नाम सामने आप टिक मार्क देख रहे हैं ना, सीधे टीम में हमारे आते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर एक तवांदा है, एक जॉर्डन कॉक्स है, सैम बिलिंग्स है, डोनोवन फरेरा है, और इवन टॉम करन भी हैं, और इवन नेथन साउटर भी हैं। ये कुछ बाकी जो बचे 6 ऑप्शंस हैं ना, उसमें से क्या कोई प्लेयर हमारे छठे प्लेयर से 7वें प्लेयर के तौर पर टीम में आ सकता है। जबकि एक प्लेयर जॉर्डन क्लार्क भी हैं, जिनको पहले मैच में खिलाया गया था, 2 विकेट इन्होंने लिया था। तो अगर ये खेल जाते हैं तो क्या इनको भी हम ट्राई कर सकते हैं या नहीं, उसी को हम चेक करेंगे आगे चल करके। बाकी जो 5 प्लेयर जिनको लेकर के कोई डाउट आपको नहीं रखना है, जो सीधे हमारी टीम में आएंगे ना, उनके बारे में आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। अब उनका डेटा आगे कितना भी बेहतर हो, खराब हो, वो निश्चित तौर पर उतना वैल्यू नहीं करेगा। और आकर के अगर आप वो आंकड़े देखेंगे भी ना, तो चाहे वो विल जैक्स हो, जिनके 4 मैच 142 रन 81 का हाईएस्ट स्कोर है, हेड टू हेड की बात हो रही है यहाँ पर, जब ये लोग खेलते हैं सामने वेल्स फायर के खिलाफ। और इवन अगर आप देखें सैम करन 3 मैच 47 रन 3 विकेट है, तो डेटा इन दोनों का काफी मजबूत है, जिसके दम पर ये टीम में बनते ही बनते हैं। इवन टॉम करन के भी आंकड़ों को भी हम देखेंगे, लेकिन नेथन साउटर के 2 मैच में 2 विकेट है, साकिब महमूद के 2 मैच में 1 विकेट है, जेसन बेरेंडॉफ खेले ही नहीं है, राशिद खान के 2 मैच में कोई विकेट नहीं है। तो निश्चित तौर पर राशिद खान के आंकड़े अगर आप देखें तो क्लियर तो होता है कि नंबर अच्छे नहीं है। और इवन अगर आप देखें साकिब महमूद के भी आंकड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये क्लियर आपको मैं कर चुका हूं कि इन 5 प्लेयरों को लेकर के कोई भी डाउट अपने दिमाग में आपको रखना है नहीं, नंबर्स चाहे जैसे हों। छठे प्लेयर के तौर पर टॉम करन एक अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ता है, जिनके इस टीम के खिलाफ 3 मैच में 7 विकेटें हैं। और इवन जॉर्डन कॉक्स, इनके इस टीम के खिलाफ 1 मैच में 51 रन है। तो ये 2 प्लेयर तो बेहतर निकल करके आता है, जिसमें नेथन साउटर भी हैं। नेथन साउटर को इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो कितनी बॉलिंग करेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। तो अच्छी पहले 2 ओवर कर गए तब तो इनका कंटिन्यूएशन चलेगा, वरना इनको वहीं 2 ओवर पर ही 1 ओवर पर ही रोक दिया जाएगा। बाकी गस एटकिंसन अगर खेलते तो ये 1 मैच में ऑलरेडी 3 विकेट ले चुके हैं। तो काफी सिंपल तरीके से चीजें आपको मैंने यहाँ पर क्लियर करी है अभी तक, तो उम्मीद करूंगा चीजें आपको समझ में भी आ रही हों। जिसमें एक और डेटा अगर आप इंक्लूड करें वो है वेन्यू का। तो इस मैदान के ऊपर जो कि कैरिंगटन और लंदन का मैदान है, इस पर सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता दूं कि सैम करन हो, टॉम करन हो और विल जैक्स हो, इन तीनों का यह अपना लोकल होम ग्राउंड है। तो ये 3 प्लेयर तो निश्चित तौर पर, उसमें से सैम करन और विल जैक्स, जिनके नंबर्स भी अगर आप देखें तो बड़े खतरनाक हैं। और इवन अगर आप आकर के टॉम करन के आंकड़ा देखें तो ये भी यहाँ पर काफी बेहतर खेलते दिखाई पड़े हैं। तो ये 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर तो निश्चित तौर पर हमारी टीम में पहले से हैं। राशिद खान को लेकर के, साथ ही साथ साकिब महमूद को लेकर के, जेसन बेरेंडॉफ को लेकर के ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, कोई डाउट आपको रखना है नहीं। तो उसके अलावा जो नाम है ना, उसमें से एक है तवांदा, इस मैदान पर 7 मैच 241 रन 40 का एवरेज है। दूसरे नाम है यहाँ पर जॉर्डन कॉक्स, यहाँ पर इनका 39 का बैटिंग एवरेज है। यहाँ पर टॉम करन बेहतर करते दिखाई पड़े, यहाँ पर नेथन साउटर के 16 मैच 15 विकेट हैं, लेकिन उन पर मैंने ऑलरेडी आपको कह रखा है, भरोसा करने की जरूरत है नहीं। इवन गस एटकिंसन यहाँ पर काफी अच्छा काम करते रहे हैं। तो ऑप्शंस तो ढेर सारे हैं उन 5 के अलावा, जिसमें 3 ऑप्शन जो है वो टॉम करन, जॉर्डन कॉक्स और तवांदा में से किसी को भी आप पिक कर सकते हैं। लेकिन क्लियर कट अगर आपको मैं कहूं कि अगर आपको छठा प्लेयर पिक करना है तो किसको लेकर के जाइए, तो सबसे सेफ ऑप्शन जो है, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं पूरी तरह से, तब तो सबसे सेफ ऑप्शन यहाँ पर टॉम करन ही होंगे। सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए होंगे वो निश्चित तौर पर यहाँ पर जॉर्डन कॉक्स होंगे, जो कि पिछले मैच अभी शानदार हाफ सेंचुरी लगा करके आ रहे हैं। इसमें सबसे रिस्की कोई अगर ऑप्शन तो तवांदा ही होंगे, लेकिन अगर इनको भी आपको पिक करना है तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में ही पिक करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्लियर कर दिया है कि किसके साथ आप जाएंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके टीम के ऊपर, तो उसके बेसिस पर अपने प्लेयर आप पिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ
ये तो आपने देख लिया सारा आंकड़ा इंडिविजुअल हर एक प्लेयर का, लेकिन उसके प्लेयर बैटल के भी आंकड़े अगर आप देखने आए तो आप क्या देखेंगे कि तवांदा मुएये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, 10 के आसपास का बैटिंग एवरेज है। डेविड पेन ने एक बार आउट कर रखा, लेकिन उन पर बेहतर खेले हैं। विल जैक्स की बात करें तो राले मेरेडिथ हो गए, पॉल वाल्टर हो गए, उनको तो काफी बेहतर नहीं खेल पाए, लेकिन डेविड पेन को बहुत अच्छा खेले हैं। सैम करन की बात करें तो ये पॉल वाल्टर पर कई बार फंस चुके हैं, 16 गेंद पर 3 बार आउट हो चुके हैं। क्रिस ग्रीन पर एक बार आउट हो चुके हैं। जॉर्डन कॉक्स की बात हो तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं। डेविड पेन को बेहतर खेल गए हैं। इवन आप कह सकते हैं कि राले मेरेडिथ पर खराब है नंबर्स और क्रिस ग्रीन पर, लेकिन डेविड पेन पर नंबर काफी बेहतर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर सैम बिलिंग्स है, यहाँ पर आपके सामने डोनोवन फरेरा हैं, इनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद दूसरी टीम की तरफ अगर आप चलें, जिसमें ये बातों को क्लियर हुई है कि ओवल इनविंसिबल की टीम बढ़िया है, ऑप्शंस बहुत सारे उनकी तरफ से, 5 तो सेफेस्ट हैं जिनको सीधे टीम में लेकर के जाना है। उनके अलावा 3 ऐसे नंबर प्लेयर्स थे जिनको आपको मैंने कंडीशनली आपको बता दिया है कि किसको कब लेकर के जाना है। लेकिन वहीं पर जब वेल्स फार्गो की टीम की तरफ आते हैं, उनका प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देखते हैं, जिसमें बॉलर्स कौन कहां पर कितने ओवर कर रहे हैं। सैफ जेब जनरली एक ही ओवर करते हैं और वो ओवर इनके पास पॉल वाल्टर के अच्छी बॉलिंग नहीं करने की वजह से ही आता है जनरली, लेकिन बाकी सारे बॉलर आपको देखेंगे ना 3 से 4 ओवर करते हैं। इसमें राले मेरेडिथ, डेविड पेन ने भी पिछले मैच में 4 ओवर की बॉलिंग में 3 विकेटें चटकाई थी। क्रिस ग्रीन पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़े, जोस हल पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़े, राले मेरेडिथ। लेकिन हो सकता है कि अगर कोई चेंज ये टीम करे तो इनके पास एक अजीत सिंह डेल का ऑप्शन है। मैट हेनरी भी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनको खिलाने के लिए निश्चित तौर पर इनको कोई एक अपना फॉरेन प्लेयर जो है वो बाहर बिठाना पड़ेगा, जो कि फिलहाल तो संभव दिखाई नहीं पड़ रहा, चूंकि राले मेरेडिथ बहुत अच्छा खेल दिखा रहे हैं अपना फिलहाल। स्टीव स्मिथ को ये लोग बाहर करने वाले हैं नहीं। क्रिस ग्रीन को कर सकते हैं तो करें, हालांकि क्रिस ग्रीन ने भी पिछले मैच में बढ़िया बॉलिंग करी। तो जोस हल के जहां पर हो सकता है कि अजीत सिंह डेल या हो सकता है कि मेसन क्रेन में से किसी एक को ट्राई करें, जिसके चांसेस तो काफी कम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन टीम एज ए बॉलिंग परस्पेक्टिव, एज ए बैटिंग परस्पेक्टिव काफी बेहतर है। करियर के आंकड़े भी आप उसके देख सकते हैं। और उसके बाद जैसा आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि 3 मुकाबले ये टीम भी इस टूर्नामेंट के अंदर खेल चुकी है और उसमें परफॉर्मेंस देखने जाएंगे तो स्टीव स्मिथ शुरुआत तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जॉनी बेस्टो ने पिछला मैच छोड़ दिया तो पहले 2 मैच में काफी बढ़िया खेला। ल्यूक वेल्स बिल्कुल कमाल करते दिखाई नहीं पड़े हैं और इवन टॉम एबल भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। और इवन टॉम कॉलर कैडमोर जिन्होंने पिछले मैच 26 रन तो बनाए, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं पड़े। और उसके बाद आते हैं सैफ जेब, इनकी तो यूटिलिटी वैसे ही खत्म हो जाती है। ग्रैंड लीग में पिक किए जा सकने वाले प्लेयर हैं जो कि 1-2 ओवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्रिस ग्रीन, जिनको पहले 2 मैचेस में एज ए बॉलर कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन एज ए बैटर सेकंड मैच में अच्छा किया था और पिछले मैच में तो कंप्लीट ऑलराउंडर के तौर पर ही बेहतर खेले। तो चाहे जॉनी बेस्टो हो, चाहे स्टीवन स्मिथ हो, चाहे क्रिस ग्रीन हो, तीनों सीधे टीम में आते हैं। पॉल वाल्टर एज ए बॉलर अभी तक बिल्कुल भी सफल साबित नहीं हुए हैं, लेकिन एक डिफरेंशियल ऑप्शन बने रहेंगे, क्योंकि एक जो लॉ ऑफ एवरेजेस का भी रूल होता है ना, कि अगर कोई प्लेयर लगातार खेल रहा है, लगातार उसको काफी बढ़िया रोल भी दिया जा रहा है कि 3 से 4 ओवर कर रहे हैं और लगातार वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया, तो 3 मैचेस 4 मैच के बाद तो परफॉर्म करता है। तो निश्चित तौर पर उस उम्मीद के दम पर तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा डेविड पेन, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट तो लिए, लेकिन एक चीज आपने पीछे और क्या देखी कि प्लेयर बैटल के आंकड़ों में इनके नाम तो दिखाई पड़ रहे थे लगातार, लेकिन सामने की टीम के सारे बैटर्स ने इनके खिलाफ रन्स काफी अच्छे खासे बना रखे हैं, विकेटें भी दी हैं, लेकिन अच्छे खासे रन बनाने के बाद, लेकिन अगर आप इनके फॉर्म के ऊपर जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो इनको अपनी टीम में ले जाने के लिए आपको कहेगा। बाकी राले मेरेडिथ ये तो तगड़े फॉर्म में है, 4 मैच में 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। और उसके बाद आते हैं जोस हल। तो डेविड पेन और जोस हल जैसे 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो रिस्की रहेंगे आपको टीम में ले जाने के लिए। ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो डेविड पेन ही बेस्ट ऑप्शन है। बाकी राले मेरेडिथ हो गए, क्रिस ग्रीन हो गए, ऊपर दोनों बैटर्स हो गए, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो ओवरऑल सब कुछ देख लेने के बाद 5 ऑप्शन इधर से भी मिलते हैं, जिसमें छठे प्लेयर के तौर पर एक जोशुआ हल भी, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंशियल बॉल वाल्टर का भी होगा, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है इंटरेस्टिंगली। और बाकी अगर आप बैटिंग में देखेंगे तो ल्यूक वेल्स वो नाम हो सकते हैं डिफरेंशियल, लेकिन उसके लिए हम आंकड़े भी आगे देखेंगे। जो कि ल्यूक वेल्स का क्या है ना प्लस पॉइंट, वो बैटिंग तो ऊपर करते हैं, कभी कभी बॉलिंग भी कर जाते हैं। और उसमें आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो ल्यूक वेल्स के आंकड़े तो हेड टू हेड के अच्छे हैं नहीं। इवन बेस्टो के भी एक मैच में 5 ही रन है। और इवन किसी भी प्लेयर के अगर आप आंकड़े हेड टू हेड के बेसिस पर देखने की कोशिश करेंगे तो किसी एक का आंकड़ा अगर ठीक ठाक है तो वो डेविड पेन का इंटरेस्टिंगली 4 मैच केवल 4 विकेट। लेकिन बाकी प्लेयरों के आंकड़े आप देख लीजिए हेड टू हेड के, किसी के भी उतने बेहतर आंकड़े हैं नहीं कि उसके दम पर आप किसी प्लेयर को अपनी टीम में लेकर के जाएं। लेकिन उसी में आकर के वेन्यू का भी आंकड़ा अगर आप ऐड करें तो उसमें देखेंगे कि इस मैदान पर खेलने वाले वेल्स फार्गो की टीम में केवल 3 ही प्लेयर हैं। और उसमें भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो क्रिस ग्रीन की बेहतर है 5 में 7 विकेटों के साथ। बाकी प्लेयर या तो परफॉर्म नहीं कर पाए या तो चले नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो हमारी एनालिसिस थी यहां तक आते आते वो ये तो क्लियर करती है, चूंकि इस मैदान पर खेलने का एक्सपीरियंस कम है, हेड टू हेड के आंकड़े वेल्स फार्गो के प्लेयर्स के काफी खराब है ओवल इनविंसिबल के खिलाफ। तो ओवरऑल
ओवल इनविंसिबल की टीम थोड़ी सी ज्यादा बेटर दिखाई पड़ती है। और प्लेयर सिलेक्शन में निश्चित तौर पर स्टीव स्मिथ, यहाँ पर जॉनी बेस्टो और यहाँ पर क्रिस ग्रीन, ये 3 बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें रायले मेरेडिथ चौथे ऑप्शन के तौर पर आते हैं और डेविड पेन 5वें ऑप्शन के तौर पर हमारी टीम में आते हैं। और डेविड पेन की ही जगह पर आप चाहें तो ल्यूक वेल्स को भी ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इनकी जगह पर पॉल वाल्टर को भी ट्राई कर सकते हैं। और सामने जो ओवल इनविंसिबल की टीम थी उधर से भी हमारे 5 प्लेयर पक्के थे, बाकी 3 कंडीशनल ऑप्शंस थे, तो उधर से ही 6 प्लेयर ले जाना वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और ओवल इनविंसिबल की टीम में मुझे थोड़ी बेहतर दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच को देखते हुए। और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े भी देख लीजिए, जॉनी बेस्टो, नेथन साउटर पर, सैम करन पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, स्टीव स्मिथ, राशिद खान पर 2 बार फंसे हैं, 2 बार सैम करन पर फंसे हैं सस्ते में। इसके बाद टॉम बेबल की बात करें तो इनके नंबर्स किसी भी बॉलर के खिलाफ सामने की टीम में बेहतर नहीं है। और ल्यूक वेल्स की बात करें तो ये लेग स्पिन, ऑफ स्पिन खराब खेलते ही हैं। गस एटकिंसन, नेथन साउटर तो वो भी स्पिनर ही है, नेथन साउटर वो भी 2 बार सस्ते में कर चुके हैं, लेकिन पेस अटैक जो है ना वो बेहतर खेलते हैं। इसके बाद यहाँ पर टॉम कलर कैडमर और सैफ जेब के भी बैटिंग ऑर्डर, जो प्लेयर बैटल के आंकड़े वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एक बात तो हमको क्लियर है काफी हद तक कि फेवरेट टीम ओवल इनविंसिबल की ही टीम दिखाई पड़ रही है, हालांकि उसमें टॉस का भी एक मेजर रोल होगा, वो भी देखना पड़ेगा। फिलहाल तो जब अपनी स्मॉल लीग की टीम बना लेंगे तो सैम करन और राशिद खान काफी कॉमन कप्तान ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ेंगे, जिसमें जॉनी बेस्टो, विल जैक्स और स्टीव स्मिथ भी 3 ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए जो प्लेयर हमको पिक करने हैं ओवल इनविंसिबल की तरफ से 6 और 5 प्लेयर वेल्स फायर की तरफ से, वो आपको मैंने बता दिया। उसकी बेसिस पर अपनी स्मॉल लीग की टीम अभी के लिए बना लीजिए। फाइनल टीम जो बनेगी उस पर अभी तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन टॉस के बाद वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा, उन दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और एक्टिव रहिए मैच के अपडेट्स लेने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।